Welcome students, welcome to the chemistry classes. तो आज we will discuss about we were discussing about the electrochemistry. तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास वोल्टिक गैल्वेनिक सेल्स जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, किस तरह जो है वो वर्क करता है. आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ईएमएफ ऑफ द सेल. तो किसी भी सेल का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि उससे हमें जनरेट क्या करना है, ईएमएफ. तो वो कितना ईएमएफ जनरेट कर सकती है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि सेल डायग्राम. इसका मतलब क्या है कि हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर तो वो किस तरह रिप्रेजेंट करी जाएगी और उससे ईएमएफ हमारा किस तरह डेवलप किया जाता है. ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है कि इट इज द एब्रिविएटेड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल. लेट हमारे पास कोई एग्जांपल है कि Zn. सी में हमारे पास एग्जांपल है Cu+2. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Zn+2. और ये क्या हो गया आपका एक्वस. एंड नाउ दिस कॉपर कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम्स तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना होता है, जो रिएक्शन हो रही है कहाँ पर, एनोड पर. द रिएक्शन अकर्स एट एनोड हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. तो देखो लेफ्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, एनोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, जिंक. तो जिंक में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. जिंक से क्या हो रहा है, ये Zn एक्वस. तो यहां भी हम सिंगल लाइन लगाते हैं. ये लाइन का डिपेंड करती है हमारे पास कि इनमें फेस बाउंड्री मीन्स फेस में क्या चेंज आया है. ये हमारे पास क्या था, सॉलिड फॉर्म है, और ये क्या है हमारे पास में एक्वस फॉर्म है. ठीक है. अब लेफ्ट में क्या लिखना होता है हमारे पास कि जो क्या हो रहा है कैथोड पर. लेफ्ट में क्या हो रहा है हमारे पास में, कैथोड पर. तो कैथोड पर हमारे पास देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या था, ये Cu+2 एक्वस, और यहाँ बनाएंगे फेस बाउंड्री, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड. तो ये क्या डिपेंड कर रहे हैं इसके फेस बाउंड्री को. और बीच में लगाते हैं हमारे पास डबल लाइंस. ये डिपेंड करता है साल्ट ब्रिज को. क्या डिपेंड करता है, साल्ट ब्रिज. इसका मतलब क्या है कि इस ब्रिज ने क्या रखा है, दोनों को सेपरेट कर रखा है. दोनों रिएक्शन जो सेपरेट कंटेंट्स में इंटरमिक्सिंग दोनों में क्या है, पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि जिंक इज चेंजिंग इनटू Zn+2 आयंस. एक्सचेंज का हो रहा है इसका, जिंक आयंस एक्वस में हो रहा है, और कॉपर एक्वस किससे कन्वर्ट हो गया हमारे पास, एक्वस कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर सॉलिड में. तो ये क्या होता है हमारे पास, किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना. तो इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास के डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है हम पहले जानते हैं कि करंट कैसे मूव करती है. तो करंट का मूव कर रही है कैथोड टू एनोड मींस कॉपर से जिंक जा रही है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं हमारे पास जिंक से कॉपर की तरफ. मींस जो मेटल्स आपको क्या लेनी है, एनोड पर कौन सी मेटल ले और कैथोड पर कौन सी मेटल ले. तो हमें डिसाइड करना पड़ता है किसी भी रिएक्शंस के प्रोसेस से. अगर वो प्रोसेस आपका होता है दैट मीन दैट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है नहीं. तो रिएक्शंस आपको बताया कि दो तरह की होती है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. तो अब देखिए इसके बाद सेकंड चीज क्या होती है हमारे पास के सेल रिएक्शन जो हो रही है उनसे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है. तो हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ पोटेंशियल मिलता है, तो हम वो लिखते हैं. तो पहला क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन पोटेंशियल. तो क्या करेंगे उसके लिए कि मेटल्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है, तो लेट हमारे पास क्योंकि एम मेटल है, सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट किसमें हो रही है, वो एम एक्वस में. तो यहां से क्या निकल रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लॉस कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. साइमल्टेनियसली हमारे पास दूसरा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास. अब देखो जब यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो जो हमारे पास ईएमएफ आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिडक्शन. देखो स्टैंडर्ड्स क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 1 मोलर मींस यूनिटी है, और टेम्परेचर कितना आपके पास 298 केल्विन. तो क्या होनी चाहिए आपकी कंसंट्रेशन है, वो क्या होनी चाहिए इसकी यूनिटी मींस 1 मोलर या 1 मोलार. ठीक है नहीं. तो क्या होनी चाहिए यूनिटी, और टेम्परेचर कितना होता है आपके पास 298. उस टाइम पे जितना भी हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ मिलता, जो ईएमएफ मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ. तो उसको इस तरह सिंबल्स बनाते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल या ई स्टैंडर्ड ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. सेम हमें क्या मिलेगा आपके पास, ई जब क्या करेंगे हमारे पास कोई भी मेटल क्या करती है,
रिड्यूस होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास लॉस करेगा सेम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने होते हैं, गेन करने होते हैं। अगर मानो यहाँ से आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ भी क्या आएंगे हमारे पास 6 हैव टू बी गेन। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो n कितना आपके पास 6, तो दोनों में क्या होगा, वो सेम टर्म्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E स्टैंडर्ड, और ये क्या आएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या आएगा, ऑक्सीडेशंस। और जब भी हमारे पास सेल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, तो जहां पे जाके रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, रुक जाती है। वोल्ट मीटर क्या होता है, नो डिफ्लेक्शन शो करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ई स्टैंडर्ड ईएमएफ है किसका, ऑक्सीडेशन का, वो क्या होता है माइनस ऑफ द ई स्टैंडर्ड रिडक्शन। अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई रिडक्शन। किसका मतलब क्या है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम एट इक्विलिब्रियम। तो जब हम किसी भी सेल का ईएमएफ क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तब कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम बन जाता है। मींस दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या बनता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका ईएमएफ जो आपका ऑक्सीजन कितना आ रहा है 2.4 वोल्ट आ रहा है, तो उसी टाइम पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेम होती हैं। तो अब देखिए हमारा जो मेन मोटिव क्या था कि हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो यह कह सकते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ द कैसे निकालेंगे, या ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईवी सिस्टम, तो अगर हमें किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो क्या लिखा हमने कि ई किसका निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द कैथोड, ए ऑफ द कैथोड। तो यहाँ पे क्या था, ई सेल ऑफ द कैथोड, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ई सेल ऑफ द एनोड, ई सेल ऑफ द एनोड, ई सेल ऑफ द एनोड। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में क्या आएगा, ई जो आपने कहा लिखा है राइट साइड में, तो जो आपने सेल को सेल का डायग्राम रिप्रेजेंट करा था, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ऑब्टेन ऑन द कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑब्टेन ऑन द एनोड। तो इससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। अब अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन वो क्या है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मींस यूनिटी कंसंट्रेशन पर है, मींस 1 मोलर है एट 198। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, हमारे पास एक्वस वाली कितनी है, हमारे पास 1 मोलर है, और कितना आपके पास 298 केल्विन। तब क्या कह सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, ई स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द राइट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ द एनोड। ठीक है ना। अब सिंपल हम क्या समझ सकते हैं कि जो मेटल हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो कहाँ आ रही है हमारे पास, एनोड पर, और जो मेटल्स हमारे पास कम रिएक्टिव है, मीन्स जो रिएक्टिव सीरीज में कहाँ नीचे आती है, उसको कहाँ पे लिखेंगे आप, कैथोड पर। कहाँ लिखेंगे आपके पास, कैथोड पर। यदि आपको सेल पोटेंशियल ऑब्टेन करना है, क्या करना है, सेल पोटेंशियल ऑब्टेन करना है। ठीक है। अब देखो इसके बिहाफ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास जो ईएमएफ है, जो हमारा ईएमएफ निकल के आता है, इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद में, अगर ई स्टैंडर्ड हमारे पास क्या आता है, 0 से ज्यादा आता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल रिएक्शन हो रही होती है, मीन्स प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास ई स्टैंडर्ड या ईएमएफ हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे पास बाय चांस हमारे पास जो ईएमएफ क्या आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही होगी, उसको हमें खुद करना पड़ता है बाय द एक्शन ऑफ फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमारे पास डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव आता है। डेल्टा जी कैसा आता है हमारे पास, पॉजिटिव आता है। देखो आप सभी को याद होगा, एक हमारे पास कॉमन सा फॉर्मूला होता है, अगर हमें डेल्टा जी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, तो वो क्या होता है, माइनस एन ई इंटू एफ, एन ई इंटू एफ।
अगर हमारे पास जो ये क्या ईएमएफ है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये भी क्या आ जाएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड, तो क्या बन जाएगा माइनस एन ई एफ। अब अगर देखो हमारे पास अगर यहाँ पे ई एफ कैसा आ रहा है पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा पॉजिटिव, तो टर्म्स कैसा रहेगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ई सेल कैसे निकालते हैं और हमारे पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम से हमें क्या दे रखा है कि हमें ई स्टैंडर्ड या ईएफ ऑफ द सेल निकालना है कंटेनिंग निकिल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन देयर एक्वस साल्ट्स। उनके साल्ट्स के सॉल्यूशन में हमने क्या डिप कर रखे हैं निकिल एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड्स कर रखे हैं। अब हमें क्या गिवन है स्टैंडर्ड ईएफ ऑफ द निकिल एंड कॉपर दे रखे हैं। देखो ये आपको गिवन होते हैं, ये आपको स्टैंडर्ड जो चार्ट बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आईबीएस सिस्टम। तो जो आपका स्टैंडर्ड ईएफ ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास लेस या एक से ज्यादा आती है, एक से ज्यादा आती है। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ईएफ ऑफ द अगर हम निकालते हैं एनोड का या निकालते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन का तो उसकी वैल्यू क्या आती है एक से कम आती है, मीन्स ज्यादा नेगेटिव या क्या आती है ज्यादा नेगेटिव। अब देखो हमें देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सी मेटल कैथोड पे कौन सी हमारे पास है एनोड पर। अगर हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन मानो हो रही है, मीन्स ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस है। अगर ये खुद रिएक्शन बना के देता तो हम इसको स्पॉन्टेनियस मानते नहीं मानते, वो डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड ईएफ पर। अगर नेगेटिव आता तो क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर मानो ये कैसा आता है पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पहले काम करना होगा हमें इसको, पहला काम क्या करेंगे इसको कि हम इसको सेल का रिप्रेजेंटेशन या सेल का डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है निकिल प्लस से क्या बनना है निकिल आयन बनना है और यहाँ पे क्या बनना है Cu+2 से +2। अब जो इसका दोनों देखो हमारे पास सेम कंडीशन में है। अब हमें देखना है कि हो क्या रहा होगा, तो हमें देखना है कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है एक से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्या करेगा गेन। तो कहाँ लिया जाएगा हमारे पास कैथोड पर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ज्यादा नेगेटिव या इससे कम है, तो इसका मतलब कहाँ लिया जाएगा ये एनोड पर। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, क्या करता है लॉस करता है। तो यदि हम इसका सेल डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप ई स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा निकिल, क्या आएगा निकिल, और ये सॉलिड से क्या बनेगा निकिल+2 में, किससे बनेगा निकिल+2 में। जैसा आपकी याद है कि जिंक से क्या बना था तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे निकिल सॉलिड प्लस क्या था ये कॉपर+2 और क्या बन जाएगा ये निकिल+2 और प्लस क्या बन जाएगा ये कॉपर सॉलिड। तो देखो ये हमारे पास कोई मिरेकल नहीं है, हमने किसके बिहाफ पर करा है इनके स्टैंडर्ड ईएफ के बिहाफ पर, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कैसा है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्या लिखेंगे आपको ई स्टैंडर्ड निकिल और क्या करंट हो रहा है निकिल से क्या बन रहा है निकिल+2 आयंस। ये क्या डिपेंड कर रहा है इसका फेस बाउंड्री, और यहाँ पे लगा दिया आप साल्ट ब्रिज, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास ई स्टैंडर्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में ये पहले क्या था कॉपर, पहले क्या था कॉपर और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये Cu सॉलिड में। तो ये क्या बन गया इसका सेल डायग्राम, क्या बन गया सेल डायग्राम। अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है ई कैथोड माइनस ई एनोड। और देखो कैथोड पे कौन है यहाँ पे कॉपर, कौन है यहाँ पे कॉपर, क्योंकि कॉपर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, क्या कर रहा है गेन्स, और कितने गेन कर रहा है जितना निकल जा रहा है लॉस कर रहा है। तो निकल कितने लॉस कर रहा है हमारे पास 2, तो कॉपर भी क्या करेगा यहाँ पे 2 लॉस 2 गेन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारे पास डिस्कस होती है। अब हमें निकालना है इसका ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ई राइट, तो ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट। तो इससे क्या आएगा हमारे पास ई सेल, क्या आएगा ई सेल। तो कैसे लिखेंगे इसको ई स्टैंडर्ड। तो देखो राइट में क्या है हमारे पास कॉपर, तो Cu+2 से क्या बनना है Cu माइनस ई स्टैंडर्ड। तो देखो यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास में निकिल, दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास में निकिल। तो क्या बनेगा यहाँ पे निकिल प्लस से क्या दिखाएगा यहाँ पे कि निकिल प्लस से क्या बनना है निकिल। तो जैसा लिखा हुआ ऐसे कर सकते हैं
ठीक है। तो लिखे क्या जाते हैं आपके पास निकिल प्लस से निकिल प्लस, जो आपको जिस फॉर्म में आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन। तो पहला काम क्या था आपको सेल रिप्रेजेंटेशन। अब पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली, कौन सा पॉजिटिवली। तो आपको बताया कैथोड क्या होता है पॉजिटिवली और एनोड क्या होता है नेगेटिवली। तो कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिवली और एनोड क्या पे मतलब यहाँ पे क्या निकिल, तो एनोड पे क्या लेंगे यहाँ पे निकिल। अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू सिंपल है हमारे पास, ई स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास ई कॉपर, तो कितना है 0.34 वोल्ट प्लस माइनस, और देखो ये इसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो 0.25 इससे क्या हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू वो क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू कितनी आएगी अराउंड अबाउट 0.59 वोल्ट। तो इस सेल का जिसका हमें वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.59 वोल्ट। तो एट द इक्विलिब्रियम हमें ईएमएफ कितना मिलेगा इन द वोल्ट मीटर, तो कितना मिलेगा 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम दे रखा है कि हमारे पास MnO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स और Mn प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको ई नॉट दे रखा है इस सेल का 1.51। देखो आपको याद होगा आपने बैलेंस करी थी इन द 11th क्लास, तो वहां पे क्या था रिएक्शन को इस तरह आती है, इलेक्ट्रॉन्स को आप जोड़ते थे फिर घटाते थे। यहाँ पे दे रखा है कि Sn प्लस 2 से क्या बनना है Sn प्लस 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ई नॉट कितना दे रखा है इसका 0.15 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द ईएमएफ सेल, तो ये सेल किस तरह बनेगा और इसकी प्रैक्टिबिलिटी, मतलब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये सेल आपको ईएमएफ प्रोवाइड करेगा या नहीं करता है, या कह सकते हैं कि आपका सेल आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है। तो देखो इसमें आपको देखना होगा कि हमारे पास के कौन सा पार्ट कहां पर होगा, कौन सा पार्ट कहां पर होता है। तो यदि हम इसका सेल डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाएंगे सेल डायग्राम, तो देखो यहाँ पे क्या है इसका ई नॉट कितना है 1.51 और इसका ई नॉट कितना है हमारे पास 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट। तो जिसका ईएमएफ क्या होता है हमारे पास ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा, तो वो मेटल कहाँ ली जाती है हमारे पास कैथोड पर, और जिसका मेटल जिसका ईएमएफ क्या होता है कम होता है या नेगेटिव होता है वो कहाँ ली जाएगी आपके पास एनोड पर। तो एनोड को आप फर्स्ट लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि Sn प्लस 2 से क्या बनना है, ये आपका सेपरेट बाउंड्री, और Sn प्लस 4 और दोनों क्या है आपके पास एक्वस है, और इसके बाद क्या आएगा साल्ट ब्रिज। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा Mn, यहाँ पे क्या है आपके पास Mn है, तो MnO4 एक्वस, MnO4 एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2 एक्वस। तो ये क्या डिपेंड करेगा इसके, ये डिपेंड करेगा इसके सेल डायग्राम को। तो हमें देखना है कि इसी के बिहाफ पर कि इसकी स्पॉन्टेनिटी या मींस रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो मींस डेल्टा जी क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा जब ई नॉट कितना है आपका पॉजिटिव आए। तो हमने इसका डेटा कलेक्ट करा किसके बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर, स्टैंडर्ड ईएमएफ के बिहाफ पर। अब निकालते हैं इसका ई सेल, तो ई सेल कितना आएगा आपके पास ई कैथोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपको जो टर्म्स अच्छा लगे, मुझे लगता है कि जो आपने कैथोड पे लिया है उसको कैथोड पे लो और एनोड पे लो, इससे क्या होता है लेफ्ट राइट का चक्कर पता नहीं होता। बट यदि आपको पूरा क्वेश्चन करना होता है तो आपको पहले करना होता है कि सेल डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना होता है उसका स्टैंडर्ड ई राइट माइनस ई लेफ्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो राइट मतलब कहां पर है हमारे पास, ये है, तो Mn का अब यहां पे लिखेंगे इसको ई स्टैंडर्ड, तो MnO4 माइनस, और यहां पे लगा देंगे आपका ब्रिज, और ये क्या बन गया आपके पास दोनों क्या है एक्वस है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास माइनस ई स्टैंडर्ड। ठीक है नहीं, तो हमारे पास क्या बनना है यहाँ पे इस चीज के अंदर क्या चीज बन रही है हमारे पास के Sn प्लस 4 से क्या बनना है Sn प्लस 2, तो Sn प्लस 4 से क्या बनना है Sn प्लस 2। अब देखो दोनों की वैल्यू पुट यदि हम करेंगे तो क्या आएगा ई स्टैंडर्ड इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है ये ई स्टैंडर्ड ऑफ द राइट, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में
ये वैल्यू है हमारे पास 1.51 माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 0.15 और किस में आएगा, वोल्ट में। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो ई स्टैंडर्ड वो कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वो वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल कर सकते हैं कि 1.36 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ई नोट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मीन्स रिएक्शन कैसी आपके पास, स्पॉन्टेनियस है। और आपने क्या प्रेडिक्ट करा कि हमारे पास एनोड पे क्या ले जाएगा, तो एनोड पे आप कौन से इलेक्ट्रोड लेंगे, एनोड पे क्या लेंगे आप, ठीक है। तो जो हमारे पास लेस पॉजिटिव है, मोर नेगेटिव है, तो 10 है। और मोर, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव हमारे पास कौन है, जो कैथोड ले जाएगा, वो ले आपके पास Mn या मैग्नीज का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। क्या लेगा आपके पास, मैग्नीज का इलेक्ट्रोड कलेक्ट करेंगे, ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको EMF कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करें। और इस कोरोना काल में क्या रहें, हैप्पी रहें और बी सेफ, क्या रहें, बी